नमस्कार दोस्तों। गिलजिट बाल्टिस्तान का इशू पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। तो इस वीडियो में हम गिलजिट बाल्टिस्तान का इशू, जिसे पाकिस्तान सरकार ने पांचवा प्रोविंस बनाने का इरादा जाहिर किया है, क्या इसकी लिंकेज है कश्मीर के साथ में, और सी पैक आने पर भी इस पर क्या फर्क पड़ने वाला है, तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा कश्मीर की हिस्ट्री से वाकिफ करवाना चाहता हूँ। देखिए, आखिरकार हुआ क्या, 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस टाइम पर जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा थे, महाराजा हरी सिंह, उस टाइम जम्मू एंड कश्मीर पे राज कर रहे थे महाराजा हरी सिंह। उन्होंने ना पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय लिया, ना हिंदुस्तान यानी इंडिया में शामिल होने का निर्णय लिया। तो आखिरकार अगस्त 1947 के बाद में एक ऐसा टाइम आया जब पाकिस्तान ने हथियारों के बल पे अपने मिलिटेंट्स यानी जो कबीलाई इलाकों के लोग हैं वो कश्मीर में भेजने स्टार्ट किए पाकिस्तान ने, और हथियारों के दम पर कश्मीर पर कब्जा करने की सोची। और महाराजा हरी सिंह को जैसे ही यह पता लगा कि वहाँ के जो पाकिस्तान के मिलिटेंट्स हैं वो कश्मीर पर कब्जा करने के लिए काफ़ी अंदर आ चुके हैं, तो उन्होंने भारत से मदद मांगी। भारत ने कहा कि देखिए, जब तक जम्मू एंड कश्मीर भारत का पार्ट नहीं है तब तक हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। फिर महाराजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, जिसके तहत उन्होंने माना कि ये जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन जाएगा। शुरू में तो देखिए 3-4 चीज़ों की बात हुई थी, कम्युनिकेशन, डिफेंस, लेकिन कहने का मतलब वो भारत का पार्ट बन गए थे। तो अब देखिए, भारत ने फिर अपनी सेना भेजी यहाँ पर कश्मीर के अंदर में, कश्मीर को बचाने के लिए पाकिस्तान के मिलिटेंट से। तो यहाँ लेकिन हुआ क्या, जब भारत की सेना यहाँ पर थी, जैसे ये देखिए ये एरिया है, भारत की सेना यहाँ पर थी, तब सीज फायर साइन हो गया। यूएन में जाके यूएन में ये मुद्दा गया और सीज फायर साइन हो गया। यानी कुछ इलाका जो भारत का था, क्योंकि कश्मीर ने भारत में शामिल होने का निर्णय ले लिया था, तो कुछ हमारा इलाका पाकिस्तान की फोर्सेज के पास में रह गया। तो यानी कश्मीर का आधा इलाका, यानी ये देखिए ये हमारा कश्मीर है, और कुछ कश्मीर इनके पास में रह गया, ये श्रीनगर है, कुछ कश्मीर इनके पास में रह गया पाकिस्तान के पास में, जिसे आज पाक अधिकृत कश्मीर के रूप में जाना जाता है, यानी पाक कंट्रोल्ड या पाक ऑपरेटेड कश्मीर जो भी है। लेकिन उसके अलावा देखिए, अब जम्मू एंड कश्मीर में कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कश्मीर के पार्ट नहीं है। अगर पूरे जम्मू एंड कश्मीर की पार्ट की बात करें तो हम, जैसे जम्मू है वो कश्मीर का पार्ट नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का पार्ट है लेकिन कश्मीर का पार्ट नहीं है। जैसे लद्दाख है, लेह लद्दाख है, ये भी अलग हैं, कश्मीर के पार्ट ये नहीं है। वैसे ही जो एरिया आज पाकिस्तान के कब्जे में है, वहां जैसे एक पार्ट है गिलजिट बाल्टिस्तान, जो कश्मीर का पार्ट नहीं है लेकिन अभी पाकिस्तान के वो कब्जे में है, हमारा इलाका है वो, ठीक है, समझ गए। अब पाकिस्तान ने इसको 5वां प्रोविंस बनाने का इरादा जाहिर किया है और इंडिया ने इसका विरोध किया है। तो इसे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये मैप है, ये देख लीजिए, ये यहाँ पर जो बॉर्डर है, वैसे तो ये बॉर्डर अभी है वर्किंग बॉर्डर है, वर्किंग लाइन है, क्योंकि यहाँ पे सीज फायर साइन है, तो यहाँ अब पाकिस्तान की सेना या हिंदुस्तान की सेना है। वैसे जो हमारी ऑफिशियल लाइन है वो हमारी ये है, ऑफिशियल लाइन जो है। ये जो रीजन है ये अक्साई चिन यहाँ पे है, ये सकसम वैली है। ये सकसम वैली पहले पाकिस्तान के पास में थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसको चाइना को दे दी 1962 के आसपास में। यहाँ से काराकोरम हाईवे जाता है। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैप है, यहाँ पर ये हमारी लाइन है, लेकिन ये एरिया फिलहाल पाकिस्तान के कब्जे में है। तो ये यहाँ का इनका रावलपिंडी है, यहाँ से काराकोरम हाईवे जाता है। तो ये थोड़ा सा पार्ट अभी सकसम वैली है, पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था। ये चाइना में कासगार रीजन में जाता है, जिंगजियांग रीजन है, यहाँ पे इंस्टेबिलिटी रहती है, तो चाइना को भी डर रहता है यहाँ पे, इसलिए उन्होंने सकसम वैली लिया था 1962 में। तो अब हम ये थोड़ा सा गिलजिट बाल्टिस्तान का इशू डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान ने इरादा जाहिर किया इसको 5वां प्रोविंस बनाने का। इंडिया ने इसका विरोध किया। इंडिया ने कहा ये टोटली इलीगल, गैर कानूनी है, आप ऐसा नहीं कर सकते, यह अनएक्सेप्टेबल है। देखिए, जब सीज फायर साइन हुआ था तो यूएन में यह निर्णय निकला था कि जनमत करवाया जाए कश्मीर के अंदर में, यानी जम्मू एंड कश्मीर के पूरे स्टेट में, कि वो कौन से देश के साथ में शामिल होना चाहते हैं। क्या वो भारत के अंदर में शामिल होना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान के अंदर में वो शामिल होना चाहते हैं। लेकिन किन्हीं कारणों से वो प्लेबिसाइट नहीं हो सका था, वो जनमत उस टाइम पर 1947 में नहीं हो सका था। 1947 के बाद की ये बात है। देखिए, डिसीजन ये लिया गया था कि जनमत तब करवाया जाएगा जब पाकिस्तानी फौजें ये जो एरिया है उसको खाली करेंगी, यानी पाक अधिकृत कश्मीर में उस टाइम पर जो जिस एरिया पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, अगर पाकिस्तान की सेना ये एरिया छोड़ देगी तब जाके जनमत होगा। लेकिन पाकिस्तान ने यह बात नहीं मानी, इसलिए जनमत नहीं हो पाया था वहां पर। और अब जनमत नहीं हो सकता, अब क्योंकि अब तो देखिए काफ़ी डेमोग्राफी वहाँ की चेंज हो चुकी है, पाकिस्तान ने काफ़ी लोग वहाँ पे भेज दिए हैं, तो अब जनमत करवाना वहाँ पर संभव नहीं है। तो अब इस पे सेपरेटिस्ट जो सॉरी
जो सेपरेटिस्ट यानी अलगाववादी की फोर्सेस हैं कश्मीर के अंदर में, जो पार्टीज हैं, वो भी पाकिस्तान के इस निर्णय का विरोध कर रही हैं। वो कहती हैं जम्मू एंड कश्मीर एक अलग एंटिटी है, आप जम्मू एंड कश्मीर के किसी भी पार्ट को यानी कि गिलजिट बाल्टिस्तान को अपने अंदर यानी पाकिस्तान के अंदर में नहीं बना सकते, उसको पाकिस्तान का 5वां प्रोविंस नहीं बना सकते। इस प्रकार की बात कह रही हैं जो वहां पे अलगाववादी फोर्सेज हैं वो भी। पाकिस्तान गवर्नमेंट का इस पर क्या स्टैंड है? पाकिस्तान गवर्नमेंट का स्टैंड यह है कि देखिए गिलजिट बाल्टिस्तान पे वो कहते हैं हमारे लीगल राइट्स हैं। एक बात मैं आपको और बताऊं, गिलजिट बाल्टिस्तान को 2009 के बाद से गिलजिट बाल्टिस्तान के फॉर्म में यानी नाम से जाना जाता है। 2009 से पहले इस गिलजिट बाल्टिस्तान के एरिया को नॉर्दर्न एरियाज के रूप में जाना जाता था। तो पाकिस्तान कहता है ये हमारा लीगली पार्ट है। कैसे, क्या आर्ग्यूमेंट पाकिस्तान देता है? पाकिस्तान कहता है कि 1947 के बाद में एक आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट वहां पर थी, उन्होंने रेजुलेशन पास करके अपनी असेंबली से अपने ऊपर के राइट्स हमें दे दिए थे, यानी इस्लामाबाद को दे दिए थे, ऐसा पाकिस्तान कहता है। लेकिन अब बात एक उठती है कि आज़ाद कश्मीर के पास में ये राइट्स कहाँ से आए कि वो अपने ऊपर का अधिकार यानी आधिपत्य किसी दूसरे देश को सौंप सके, क्योंकि जो गिलजिट बाल्टिस्तान है वो खुद ही जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, उसके पास में आज़ाद कश्मीर के पास में खुद ही राइट नहीं थे। और दूसरी बात यह है कि चलो एक बार के रूप में मान भी लिया, फिर भी आज भी पाकिस्तान कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं पेश कर सका है। जो आर्ग्यूमेंट पाकिस्तान देता है, कोई रिटन डॉक्यूमेंट या फिर किसी भी चीज़ को पाकिस्तान ने नहीं पेश किया जिसकी फॉर्म में आज़ाद कश्मीर ने अपने राइट्स, अपने ऊपर का आधिपत्य है जो पाकिस्तान को सौंपा हो। लेकिन अब फिर भी देखिए, अब मान लीजिए चलो कोई बात नहीं, मान लिया आज़ाद कश्मीर ने अपने ऊपर के आधिपत्य पाकिस्तान को सौंपा था। 1972 के अंदर में आज़ाद कश्मीर ने, जो कि सो कॉल्ड वहाँ पे गिलजिट बाल्टिस्तान ने, आज़ाद कश्मीर ने वो एरिया फिर से मांगा पाकिस्तान से। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने आप को खुद से ऑपरेट करेंगे, खुद से अपने आप का एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे, आप जो हमारे ऊपर में जो आपके राइट्स हैं वो आप छोड़ दीजिए और इंटरफेरेंस बंद कीजिए, ऐसा उन्होंने कहा आज़ाद कश्मीर ने, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में। तो हाईकोर्ट, वहां की हाईकोर्ट ने भी यानी गिलजिट बाल्टिस्तान की हाईकोर्ट ने भी इस निर्णय पर मुहर लगाई और कहा कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो पीओ के रीजन में इंटरफेरेंस बंद करे, यानी गिलजिट बाल्टिस्तान खास करके वहां पे इंटरफेरेंस करना बंद करे, जिसे बाद में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया और हाईकोर्ट के डिसीजन को, इसलिए कुछ नहीं हो पाया। तो थोड़ा सा और टाइमलाइन डिस्कस करें तो ये है कि देखिए 1949 के बाद से वहां पे फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन जो है वो राज चलता है, जिसमें काफ़ी ह्यूमन राइट्स का हनन होता है। वहाँ के लोगों को बिल्कुल राइट्स नहीं दिए गए हैं, काफ़ी गरीबी है। जो गिलजिट बाल्टिस्तान का रीजन है, रह रहकर वहाँ पे प्रोटेस्ट होते रहते हैं सरकार के खिलाफ में, और अलग से सिसेशनिस्ट की मूवमेंट भी चलती हैं। तो उसके बाद में क्या हुआ, 1994 में तो पाकिस्तान ने जो एक प्रकार से थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी थी, जिस प्रकार से वो गिलजिट बाल्टिस्तान के जो लोग थे थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी के रूप में अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे, बिल्कुल नाम का, पाकिस्तान ने, सरकार ने, इस्लामाबाद ने उसको भी ले लिया, यानी उनके लोगों को रिप्रेजेंटेशन का राइट्स था वो भी वापस ले लिया, जिसे 1999 में वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, गिलजिट बाल्टिस्तान को पूरा अधिकार है अपने आप को एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का पालन करते हुए 2009 में वहाँ के पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने इस रीजन का नाम बदल के गिलजिट बाल्टिस्तान कर दिया। पहले नॉर्दर्न एरियाज था, लेकिन नाम बदला, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। ना तो उनके लोगों को वहाँ के अधिकार मिले, ना बेसिक फैसिलिटीज़ मिली, एमिनिटीज़ मिला तो क्या, मानवाधिकार आयोग का उल्लंघन, मानवाधिकारों का उल्लंघन। यहाँ पे देखिए, अब देखिए एक क्वेश्चन बार बार रह के दिमाग में आता है कि आखिरकार इतना लॉस हुआ, भारत की जो इकोनॉमी है, सोच के देखिए कश्मीर पर हमारा कितना खर्चा होता है, कितना आतंकवाद से हमारा नुकसान होता है। तो आखिरकार इस कश्मीर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है क्या? क्या कोई सोल्यूशन निकलता है इस कश्मीर प्रॉब्लम का? देखिए बात यूँ आती है कि सबसे पहले तो आपको यूँ लिखना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आंसर्स का सोल्यूशन, फिर एक और सोल्यूशन बताऊंगा जो कि शायद आंसर्स में ना यूज कर सकें, लेकिन इंटरव्यू वगैरह में या फिर यहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले जो देखिए आंसर्स में आपको क्या लिखना है, हमें हमारी सिक्योरिटी इंश्योर करनी है, बॉर्डर हमारे सिक्योर होने चाहिए ताकि कोई भी आतंकवादी हमारे देश में ना आ सके। हमें कश्मीर में डेवलपमेंट लानी होगी ताकि जो भी ट्रस्ट डेफिसिट है, जो हमारे यूथ कश्मीर के भड़काए जाते हैं सेपरेटिस्ट फोर्सेस के द्वारा में, वो ना भड़कें। यही एकमात्र सोल्यूशन है। दोनों चीज़ें साथ साथ चलनी चाहिए, डेवलपमेंट भी आनी चाहिए और हमारे कश्मीर की सिक्योरिटी भी पूरी फुल प्रूफ होनी चाहिए। ये तो हुआ देखिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं हुआ, लेकिन ये बात ये कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका। देखिए जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है वो मनमोहन सिंह ने दिया था और काफ़ी एक्सपर्ट्स भी इस प्रैक्टिकल सॉल्यूशन को कहते हैं। हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि बार बार उन्होंने एक बात कही थी, उन्हें कोई भी ऐसा एग्रीमेंट कश्मीर के मुद्दे पर मंजूर है जो कि एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज को रीड्रा ना करता हो। तो क्या मतलब निकाला जाए इस बात का? इस बात का डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात का ये मतलब होता है, जो इन्होंने आर्टिकल में लिखा था, उन्होंने कहा था कि देखिए साफ साफ अभी ऐसा तो देखिए वैसे तो ये पूरा पार्ट जो है हमारा है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है
कि हम अब युद्ध करके ये पार्ट नहीं ले सकते। ये कड़वी सच्चाई है। क्यों? क्योंकि देखिए पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा अब एक प्रकार से वहाँ की सेना का बहुत ज़्यादा रेडिकलाइजेशन है। उनके जो शासक हैं जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो या फिर जुल्फ़िकार अली जो दूसरे जिया लक है, वो इस तरह की बात करते हैं कि पाकिस्तान के लोग भूखे रह जाएंगे लेकिन अंतिम सांस तक हिंदुस्तान से लड़ेंगे। तो अब प्रैक्टिकल बात करें तो क्या हिंदुस्तान अब क्या यानी हमारा इंडिया जो है वो ये युद्ध जो है अफोर्ड कर सकता है पाकिस्तान के साथ में? नहीं अफोर्ड कर सकता। क्यों? क्योंकि देखिए हमारी इकोनॉमी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। थोड़े दिनों में अगर अच्छे से हमने ग्रो किया तो हम चाइना के मुकाबले में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से बीच में युद्ध होना तो हमारी इकोनॉमी है वो स्टेबल हो जाएगी। ये इन चीज़ों के सॉल्यूशन तब निकल सकते हैं जब हमारी इकोनॉमी अच्छी खासी हो, फिर हम पाकिस्तान को प्रेशराइज भी कर सकें, इंटरनेशनली प्रेशर डाल सकें, चाइना के मुकाबले के हों हम, तब जाके मज़ा आएगा। लेकिन फिलहाल की सिचुएशन में हम युद्ध अफोर्ड नहीं कर सकते पाकिस्तान के साथ में, क्योंकि पाकिस्तान तो चाहता ही है ना वो खुद डेवलप होता है ना दूसरों को डेवलप होने देना चाहता। तो यहाँ पे देखिए अब बात एक और उठती है। ये तो हुआ थोड़ा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, मतलब आंसर्स में शायद इसे नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब दूसरी बात यह है कि देखिए चाइना का इस पर क्या स्टैंड है, चाइना क्यों इसमें दखलंदाजी करता है कश्मीर के मुद्दे पर। देखिए एक तो बात ये हुई कि पाकिस्तान ने चाइना को सक्सम वैली दे दी थी, जो हमने अभी डिस्कस किया। ये सक्सम वैली जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, लेकिन पाकिस्तान ने इसको चाइना को दे दिया था। अब दूसरी बात यह उठती है कि चाइना अब एक अपना सीपैक बना रहा है, तो सीपैक की वजह से यहाँ से आता है वो, देखिए मैप में देखें तो यहाँ से पाकिस्तान से होके वो ग्वादार पोर्ट से होके इस रीजन से जाता है। तो सीपैक की वजह से भी अब इंडिया ने इसका विरोध किया। इंडिया ने कहा कि चाइना क्यों दखलंदाजी कर रहा है इस पे, चाइना को इस पे ले जाना ही नहीं चाहिए। चाइना को साफ साफ पता है ये डिस्प्यूटेड रीजन है, तो चाइना को अपना प्रोजेक्ट इस पे स्टार्ट करना ही नहीं चाहिए। तो चाइना ने इसका क्या जवाब दिया? चाइना ने ये जवाब दिया कि देखिए हमारा जो सीपैक हम ला रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है कि गिलगित बाल्टिस्तान से होकर जाता है, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि हमने इस रीजन को पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया या फिर किसी इस प्रकार के हमने अपना स्टैंड चेंज किया हो। चाइना कहता है कि ऑफिशियली स्टैंड में कि हमारा स्टैंड आज भी वही है। जो कश्मीर का इशू है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हिस्ट्री से छुटा हुआ एक मतलब कहने का मतलब है पुराना झगड़ा है इंडिया और पाकिस्तान का, ये आपस में वो सलट ले इसको तो सही है, समझ गए। तो चाइना का ऑफिशियली स्टैंड ये है। अब उसके बाद में ये बात आती है कि देखिए एक जो बात आती है कि लास्ट में वे फॉरवर्ड में हम इसे कह सकते हैं। देखिए अगर साउथ एशिया पूरा इंटीग्रेट होता है तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा इंडिया को होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि तेज़ी से जो इकोनॉमी है वो हमारी ग्रो कर रही है। तो एक सोल्यूशन तो साफ साफ जो हमने वो डिस्कस किया था ये भी हुआ था कि इंडिया वन रोड वन बेल्ट को शामिल ज्वाइन कर ले, लेकिन ये जो सीपैक है वो यहाँ से नहीं जाना चाहिए। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो यहाँ से ना जाके वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान से होके जाए तो इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंडिया वन रोड वन बेल्ट में एक प्रकार से शामिल हो जाएगा और इस पूरे रीजन में कनेक्टिविटी आएगी, जिसका इंडिया को बहुत फ़ायदा होगा, बाकी देशों को भी फ़ायदा होगा। क्योंकि इंडिया अभी पाकिस्तान जो चाइना का ये प्रोजेक्ट है वन रोड वन बेल्ट अगर नहीं ज्वाइन करता है तो इंडिया आइसोलेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे इंडिया के पड़ोसी देश इसे ज्वाइन कर रहे हैं। नेपाल ज्वाइन करने वाला है, मालदीव और जो ये श्रीलंका, ये सारे अपने पड़ोसी देश हैं, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियाई कंट्रीज, ये सब चाइना के एम्बिशियस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने वाले हैं। तो इंडिया आइसोलेट हो जाएगा अगर इंडिया इस प्रोजेक्ट को नहीं ज्वाइन करेगा। तो इंडिया को प्रेशराइज करना चाहिए, खैर चाइना को तो क्या इंडिया प्रेशराइज करेगा, लेकिन नेगोशिएशंस करनी चाहिए कि किस प्रकार से वो मान जाए कि ये पार्ट जो है वो गिलगित बाल्टिस्तान से ना जाए और वो ये पार्ट अफगानिस्तान से होकर जाए। अब इसकी संभावना भी कम ही है कि चाइना इस बात को मान लेगा, क्योंकि चाइना तो बार बार कहता है कि हमारी पाकिस्तान के साथ दोस्ती जो है वो शहद से मीठी है, माउंट एवरेस्ट से ऊंची है, इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करता है चाइना पाकिस्तान के साथ में। तो क्या वो इस बात को मानेगा? देखिए फॉरेन पॉलिसी जो है ये नेगोशिएशन की फॉर्म में होती है। अब मानेगा या नहीं मानेगा वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इंडिया को एफर्ट्स जरूर लगाने चाहिए। तो ये थोड़ा बहुत पूरा इशू था, काफ़ी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।